समाज पार्टी नूं जन्म देने वाले साहिब श्री काशी राम जी हैं। इत्थे ही बस नहीं साथियों, बहुजन समाज पार्टी तो बाद और बड़ा कुछ बनाया साहब ने। यूपी के अंदर सब तो बड़े प्रदेश के अंदर चाह वाली सरकार बनाई साथियों। आज यूपी के अंदर जो कट होया वो ठाठा मारदा कट सी, लेकिन बेईमान लोग जिन्होंने RSS चलाउंदी है तीन पार्टियां नूं, चाहे वो कांग्रेस होवे, चाहे BJP होवे, चाहे आम पार्टी होवे, तिन्ने पार्टियां दा हेड ऑफ डिपार्टमेंट RSS है। ये साथियों सानू याद रखना चाहिए। इको एक पार्टी देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो कि इंसानियत ते भाईचारा चाहती है, हरेक लोगों नूं बराबरता दिंदी है बहुजन समाज पार्टी। साथियों आने वाले समय के अंदर सानू चाहिए कि आपां इकट्ठे हो के आपां लड़ाई लड़िए, तगड़े हो के। 26 दे विच चंडीगढ़ MC कारपोरेशन के इलैक्शन ने, इहदे विच भी साथियों साडी ड्यूटी बनी सारिਆਂ दी कि असीं आने वाले समय के अंदर 2026 दे विच कुछ ना कुछ करिए। ते बाकी दो साज दे विच इलैक्शन है यूपी दे ते पंजाब दे। अज पंजाब दे विच भी ठाठा मारदा कट सी साथियों। साडे अवतार सिंह करीमपुरी जी बैठे ने साडे विच, जिन्होंने पंजाब दे विच प्रोग्राम करके आए ने, बड़ा प्रोग्राम सी साथियों। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि साडे बुलारे असीं सुनना है बुलारिਆਂ नूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे बीच में 3 ज्वाइनिंग्स और हैं सर। एक मोहम्मद खान जी हैं, विनोद चंचल जी हैं और कहते खड़ जाओ भाईचारे को बना ले, हाथी का बटन दबा ले, तेरा पार हो जाएगा। हाथी का बटन दबा ले, तेरा पार हो जाएगा। नीले झंडे को उठा ले, भाईचारे को बना ले, नीले झंडे को उठा ले, भाईचारे को बना ले, हाथी का बटन दबा ले, तेरा पार हो जाएगा। निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सौती कौम को जगाने वाले 21वीं सदी के महानायक, बहुजन नायक, बाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति की महानायिका, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 5-4 बार रही मुख्यमंत्री, लोकसभा राज्यसभा की सम्मानित सदस्य और दलितों की देश के अंदर मजबूत आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की 19वीं पुण्य तिथि पर चंडीगढ़ के डड्डू माजरा में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद जिन्होंने मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि कई राज्यों में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी चंडीगढ़ के प्रभारी हैं और उनके साथ चलकर आए श्री हरभजन सिंह बहेड़ी जी और इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई बिरजपाल जी
सुखदेव सिंह सोनू जी और ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र हुड्डा जी, त्रिलोक जी, गिरिवर जी, हरनेक सिंह जी और एडवोकेट विक्रांत जी, पुष्पेंद्र जी और डड्डू माजरा से महिला नेत्री शिमला देवी जी और बामचेप के पूर्व कन्वीनर रहे सिप्रा जी, पवन चौहान जी और बहुजन समाज पार्टी को अपना पूरा समय देने वाले समय सिंह जी और युवा पीढ़ी महिला मनीषा बौद्ध जी, कालेवर जी, बौद्ध साहब, एडवोकेट माथुर जी, तलबीरा जी और मंच पर मौजूद मास्टर सतवीर जी, जिन्होंने मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया, और मंच पर मौजूद शंकर राव जी और सभी सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नमन करता हूं शख्सियत को कि जिन्होंने इस देश के दबे कुचले लोगों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी देने का काम किया और राजनीति के आधार पर उनको मजबूत करने का काम किया, जिसका उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपना, और 2006 के बाद 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर इस देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा करने का काम कर गए, और जो व्यक्ति डीआरडीओ में वैज्ञानिक के पद पर रह करके बारूद बनाने का काम करता हो, उस शख्स ने समाज में बारूद बनाने का काम किया, और उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिलता है। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से DS4, उसके बाद बामचेप और बहुजन समाज पार्टी बनाई। जब DS4 1981 में मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने बनाई तो देश की राजनीति के अंदर भूषण जो मनुवादी लोग थे वो सोचते थे कि कैसे देश का दबा कुचला समाज कांसीराम इकट्ठा नहीं कर पाएगा, लेकिन 4 साल के बाद ही मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया और राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने का काम किया, और उससे पूर्व 1978 में बाम से बनाई। यह उन लोगों का संगठन था जिसको बाबा साहब जिम्मेदारी देकर गए और कहा आगरा के भाषण में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद है, ये कारवां पढ़े लिखे लोग बढ़ाएंगे, और बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था ये कारवां आप आगे बढ़ा पाओ ना बढ़ा पाओ, लेकिन इसको पीछे मत जाने देना। और मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी लगाई बाम से बना करके, और जब बाम से पूरे देश के अंदर मजबूत हुआ, पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरशाही वर्ग मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। लेकिन उस दौरान की राजनीतिक पार्टी, खास तौर से कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ये बात हजम नहीं हुई कि देश का दलित DS4 और बामचेप के माध्यम से कैसे इकट्ठा हो सकता है। सम्मानित साथियों, उस दौरान के प्रधानमंत्री ने बामचेप को तोड़ने का काम किया, तब मान्यवर साहब श्री कांसीराम
को अर्पण किए। और उसी के साथ आज बड़ी ऐतिहासिक रैली उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की। जो लोग ये कहने का काम करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, वो आज माननीय बहन जी की रैली देख ले। लाखों की संख्या में उनके चाहने वाले लोग 3 दिन से लखनऊ के अंदर डेरा डाले हुए हैं। ये ताकत बहुजन समाज पार्टी की है। और सम्मानित साथियों, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और हम तख्त भी बदलेंगे, हम ताज भी बदलेंगे। 2027 में हम उनका सरकार भी बदलेंगे। ये हुंकार थी उत्तर प्रदेश की धरती से, जो तमाम राज्यों में हुई आज रैली, और आपके पंजाब में इतनी विशाल रैली भी ये परिवर्तन की रैली थी। जो आम आदमी पार्टी पंजाब और इस प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने मेरे समाज के लोगों को ठगने का काम किया, अब ये समाज उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। अब आपको मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के सपने को साकार करना होगा। वो चाहते थे इस देश का दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोग इस देश की मुख्य धारा में हो और वो इस देश पर शासन करे। यदि आप मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को वास्तव में अपने सच्चे श्रद्धा समर्पित करना चाहते हो, तो उनके बनाई हुई पार्टी और उनके नीले झंडे के नीचे आ जाओ और बहुजन समाज पार्टी को चुनाव चिन्ह 2026 में दबा देना। चंडीगढ़ के अंदर भी परिवर्तन आना निश्चित होगा। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलने का काम करती है। 2007 के अंदर जब अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो माननीय बहन जी ने सभी जाति के लोगों को विधानसभा में भेजने का काम किया, राज्यसभा में भेजने का काम किया। ये काम केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। तो ये आपको पहचानना होगा। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको ठगने का काम करते हो, आपको शिक्षा से दूर करने का काम करते हो, आपको नौकरियों से दूर रखने का काम करते हो, और एक तरफ वो पार्टी है जो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी और बाबा साहब के मानने वाले लोगों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। 2026 में एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट दे देना। इस चंडीगढ़ से आपने एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, तो 2027 में पंजाब में भी चुनाव है, वहां भी बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करने का काम करेगी, और उत्तर प्रदेश में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आयोजन समिति का और अपने पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार दोबारा से तालियां हो जाए इसी बात पे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर आप भी आएं और आप हमारे साथ विचार साझा करें। बहुजन समाज पार्टी साहिब श्री कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे आज यहाँ चंडीगढ़ में आज के इस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री विपुल कुमार जी, जो प्रभारी हैं
हमारे चंडीगढ़ के और चंडीगढ़ यूटी के अध्यक्ष ब्रिजपाल जी, चंडीगढ़ के प्रभारी पार्लियामेंट के सोनू जी और चंडीगढ़ में जो गांव है उनके अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह जी, खुड्डा अली शेख और पार्टी के सभी लीडरशिप, एडवोकेट विक्रांत जी, ठेकेदार हरभजन सिंह बजेहरी जी और पंडाल में सभी हाजरीन भाइयों बहनों, सबको जय भीम, जय भारत। आदरणीय विपुल कुमार जी ने आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो आपसे साझा किया कि बहुजन समाज पार्टी बामसेफ और DS4 के संस्थापक साहब श्री कांशीराम जी 9 अक्टूबर 2006 को वो हमें शारीरिक तौर पर छोड़कर चले गए थे, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक सूरज और चांद रहेगा। साहब कांशीराम तेरा नाम रहेगा। क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, आज हमारा पंजाब में भी प्रोग्राम था, वहाँ से प्रोग्राम समाप्त करके आपके बीच में सीधा पहुँचा हूँ और इसके बाद भी कुछ साथियों को मिलने का समय दिया हुआ है। तो साहब कांशीराम जी जिनकी जिंदगी का संघर्ष क्या था, उद्देश्य क्या था, 2-4 मिनट मैं आपके उसके ऊपर लेने चाहूँगा कि इस देश की मानववादी व्यवस्था जो इस देश के मूल बासिंदों को कीड़े मकोड़े समझकर पैर के नीचे मसल कर आगे निकल रही थी, कांशीराम साहब ने जिनको पैरों के नीचे मसला जा रहा था उनको दिल्ली के तख्त के मालिक बनाने का आंदोलन दिया। साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका मिला जुला यत्न के उत्तर प्रदेश की झोंपड़ियों में, जहां इस देश में 7 प्राइम मिनिस्टर पैदा हुए थे, तब तक जिस प्रदेश में 7 प्रधानमंत्री पैदा हुए हों, उस प्रदेश की झोंपड़ियों में अगर मुख्यमंत्री पैदा करने का काम किया तो साहब कांशीराम का आंदोलन था, बहन कुमारी मायावती की जद्दोजहद। मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा कि कांशीराम साहब ने आपको और हमको शासक बनने के लिए अपनी जिंदगी उन्होंने हमें प्रेरा और शासक जमात बनने के लिए हमें तैयार करते थे। शासक बनना और शासक जमात बनना, भारत में 2 क्लास है, एक शासक जमात और एक शोषक जमात। शासक और शोषक। अब हमें फैसला ये करना है, कांशीराम साहब हमें शासक जमात बनाना चाहता था। हमें पूछते हैं कि शासक जमात क्या होती है। हम जब कहते हैं कि शासक जमात का चरित्र निर्माण करो, तो कहते हैं शासक जमात का चरित्र क्या होता है। आपको पता है कि गुरु रविदास जी को पारस दिया गया और गुरु रविदास जी ने पारस ठुकरा दिया। जो पारस को ठुकरा दे
वो शासक जमात का चरित्र है। जो पैग को अपना ले वो गुलाम जमात का चरित्र है, शोषित जमात का चरित्र है। साहब कांशीराम जी के घर पे राष्ट्रपति की कुर्सी लेके गए। साहब कांशीराम जी ने राष्ट्रपति की कुर्सी को ठुकरा दिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कानून मंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया और बहन जी ने राज्यसभा में राज्यसभा के पार्लियामेंट की सीट को ठुकरा दिया। जो सामाजिक हित को ही सबसे ऊपर समझे, ये शासक जमात का चरित्र होता है। तो इसलिए हमें आज साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे यह संकल्प लेके यहाँ से जाना है कि हमें शासक जमात का चरित्र निर्माण करना है। हमें सत्ता से नीचे कुछ मंजूर नहीं, कोई राहत देते रहें। जब हम शासक जमात का चरित्र निर्माण कर लेंगे तो हमें सब कुछ छोटा लगेगा, तो हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। साहब कांशीराम जी ने कहा था कि हमारा आंदोलन आपको दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठाना चाहता है। जैसा साहब कांशीराम की सोच, मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि कांशीराम साहब ने 5 आंदोलन सामाजिक दिए। उसमें एक आंदोलन था स्ट्रगल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, अणख के लिए संघर्ष, अणख से जीने का संघर्ष। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जीवन कितना लंबा है इसकी कोई अहमियत नहीं है, कितना गिरकर जीते हो और कितना उठकर जीते हो इसकी अहमियत है। साहब कांशीराम जी ने एक आंदोलन अणख का आंदोलन और दूसरा आंदोलन था स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, बराबरी के लिए संघर्ष। इसमें हमारे मंच पर पहुंचे मुख्य अतिथि सरदार अवतार सिंह करीमपुरी जी, प्रभारी जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ और प्रदेश अध्यक्ष पंजाब, साथ में मुख्य अतिथि विपुल जी, प्रभारी चंडीगढ़ और मेरी स्टेट की टीम, सभी को जय भीम जय भारत। साथियों, हमारे मुख्य अतिथियों ने तकरीबन काफ़ी अच्छा विस्तार से बता दिया है। मैं तो चंडीगढ़ की बात करूंगा। चंडीगढ़ के अंदर हम लोगों को जो ये छोटे छोटे मकान दिए हुए हैं, छोटे छोटे मकान दिए हुए, इनके ऊपर भी हर महीने 800 रुपये किराया लिया जाता है। कुछ लोगों ने किराया नहीं जमा किया तो इनके सील कर दिया गया, इनके ताले लगा दिए और मकान खाली करवा लिया गया। मैं राम दरबार से आता हूँ। राम दरबार में भी 5-6 मकानों को खाली करवाने की बात की, पर हम लोगों ने वहाँ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उन लोगों को दूर करने का काम किया। और जब हम लोग हाउसिंग बोर्ड सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने कहा भी 800 रुपये महीना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमने कहा बहन कुमारी मायावती ने यूपी के अंदर 2-2 कमरे के फ्लैट बल्ब तक लगा के उन्हें दिए और रजिस्ट्री करके दी। क्या चंडीगढ़ के अंदर जो ये प्रवासी लोग हैं, इन्हें आप बहुजन समाज पार्टी के तहत माननीय और काशीराम आवास योजना के तहत ये मकान क्यों नहीं दिए जाते? तो उन्होंने कहा 27 करोड़ रुपया इन लोगों का खड़ा है सरकार का, वो इन लोगों को देना पड़ेगा, नहीं हम सील कर देंगे। हमने कहा, उन्होंने कहा भाई हमारे पास जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी आए। उन्होंने कहा जी आप इन्हें ना करो। हमने वो जो हाउसिंग बोर्ड सेक्रेटरी था उसने कहा भी, हमने उन्हें कहा भी आपको तो एक फ़ोन करवाने की ज़रूरत है। मैं साथियों बताना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस बीजेपी या दूसरी पार्टी है, मनुवादी पार्टी, उनकी हमारे प्रति क्या सोच है। उन्होंने कहा भाई आप 27 करोड़ रुपया सिर्फ एक फ़ोन करवाना है। जो हमारे यहाँ के बीजेपी के लीडर हैं संजय टंडन जी, वो गए भी ये इनको आप सील ना करें। उन्होंने कहा 27 करोड़ रुपए की बात है, आपके एक फ़ोन की बात है, आप एक फ़ोन करिए सेंटर में और शायद ये पैसा देना नहीं पड़ेगा। पर उस आदमी ने आज तक वो फ़ोन नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारे यहाँ के एमपी है, जो एमपी वो गए, उन्होंने कहा जी ये इस तरह का है और पैसे
ट्रे ले लो, उन्होंने कहा भाई 27 करोड़ रुपए की बात है। जब मोदी जी हजारों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं तो क्या 27 करोड़ रुपए इन लोगों का दे नहीं सकते? वो हाउसिंग बोर्ड में जमा कर दे और हम इनकी तरफ नहीं देखेंगे, नहीं छेड़ेंगे, पर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि ये मनुवादी लोगों की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह देखा गया। हमारे मुख्य अतिथि ने बताया कि हमें कीड़े मकोड़े की तरह देखा जाता है और मान्यवर साहब काशीराम ने इसी मूवमेंट के लिए अपना जीवन निछावर किया, अपनी घर परिवार छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी। साथियों, अगर आज 9 अक्टूबर हम लोग इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, आप यहाँ से संकल्प लेके जाएं भाई हम लोग आने वाले टाइम पर बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे और बहुजन समाज पार्टी को वोट देके यहाँ की सरकार और यहाँ का मेयर बनाने की बात करेंगे। अगर आप लोग यहाँ से हमें कौंसिलर जिताते हैं, हमारा मेयर बनाते हैं, तो हम लोग वादा करते हैं कि ये जो 4 मंजिले फ्लैट हैं इनके पास आपको कोई पैसा मांगने नहीं आएगा, ये हम आपसे वादा करेंगे। और चंडीगढ़ के रोड आज इतना बुरा हाल है, शायद पहले हम कभी देखते थे यूपी के रोडों का, आज यूपी के रोड चंडीगढ़ के रोड से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। जो बहन कुमारी बायती का सरकार रही उसके अंदर गांव-गांव के अंदर सड़कें गई, उन्होंने सड़कें बनाई, अंबेडकर ग्राम बनाए, अंबेडकर आवास योजना के तहत काम किया। जब सत्ता आती है तो सत्ता के ऊपर अपने तरीके से काम होते हैं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आज संकल्प लेके जाएं और जो हमारे रहबर रहे हैं उनकी जो बताए हुए रास्ते उस पर रास्ते के चलने का काम करें और हमें यहाँ से चंडीगढ़ का मेयर बनाएं और काउंसलर बनाएं, जिससे आप लोगों की जितनी भी समस्या उनका समाधान वहाँ जाके हम बैठ के कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।